तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 28 जनवरी 2019 का, इसकी रीजनिंग को हल करने वाले हैं, क्योंकि जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है और पैटर्न के हिसाब से ही दोस्तों आपको तैयारी करनी है। इसमें दोस्तों ये जो मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर जो करवा रहा हूँ, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। और जैसे ही ये आपका 17-18 तारीख को डबल मीटिंग में जो पेपर है, फर्स्ट मीटिंग का जैसे ही पेपर होगा, आपको दोस्तों मात्र 15-20 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा यूट्यूब पर दोस्तों मिल जाएगा। आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कथन और उसके बाद जो तर्क दिए हैं, यानी कथन और तर्क से संबंधित है। इसमें दो तरह की बातें होती हैं, एक हाँ कहता है और एक ना कहता है। अगर वो हाँ कह रहा है तो उसका कारण बताना चाहिए, ना कह रहा है उसका कारण बताना चाहिए, लाभ या हानि को बताना चाहिए। ऐसे जो तर्क हैं वो मजबूत होते हैं, सही होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कथन दे रखा है, क्या जानकारी स्कूलों में दिए जाने वाला, क्या जानकारी नहीं होगा यहाँ दोस्तों, सरकारी होगा। क्या होगा? सरकारी। मिसप्रिंट है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। अब एक व्यक्ति यहाँ कह रहा है कि नहीं, क्या कह रहा है? नहीं, ये वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है, ये बात सही कह रहा है दोस्तों। दूसरा कह रहा है नहीं, यहाँ स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन मिलेगा। गलत प्रोत्साहन दोस्तों नहीं मिलेगा। ये दूसरा वाला अपना क्या है दोस्तों, गलत है, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या है दोस्तों, मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। यानी कि जो कक्षा है, इस कक्षा में सभी जो छात्र हैं दोस्तों, ये सभी छात्र कैसे हैं कक्षा के अंदर, ये तीव्र बुद्धि के हैं। कक्षा में जो छात्र हैं सभी छात्र दोस्तों कैसे हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। कैसी बुद्धि है दोस्तों, तीव्र है। अब यहाँ पे कथन दो में कह रहा है एक्स तीव्र बुद्धि नहीं है, इसका मतलब एक्स दोस्तों कक्षा में नहीं है, एक्स तीव्र बुद्धि नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये कक्षा से कहाँ है, बाहर है। यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रखा है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, यहाँ तो सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब दोस्तों एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है तो मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा कथन रिलेट जो है वो नहीं कर रहा है। कथन में ऐसा कुछ नहीं कह दे रखा है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा हम देख सकते हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ आपको जो आंसर देना है वो कथन के आधार पर देना है, और कथन में ये जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। अगर दोस्तों तीसरे की बात करें, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। एक्स जब मंद बुद्धि का है तो उस कक्षा का छात्र कहाँ से होगा, तो यहाँ पे दोस्तों थर्ड ऑप्शन है, ये आपका सही है। केवल निष्कर्ष थर्ड निकलता है दोस्तों, ये वाला क्या है अपना, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, निम्नलिखित में किस शब्द के अक्षर का वर्णमाला का क्रमानुसार सही है। इसका दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो आप देखते हैं सबसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, इस सीक्वेंस में आते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ए बाद में आ रहा है जबकि पहले आना चाहिए, ये गलत है। अगर यहाँ पे दोस्तों एलाव की बात करें, ए के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आएगा, फिर एम एन ओ आएगा, फिर लास्ट में बाई आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोस्तों ये गलत है, इसको आप देखिए, इसमें क्या है, ई ई एम फिर पी टी बाई, इसको देखिए बी ई जी आई एन, तो बी के बाद ए जी जी आई एन, यहाँ पे कह रहा है नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है, नहीं है, तो ये तो अपना बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। कौन सा नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पहले आना चाहिए, ये वाला क्या है दोस्तों, नहीं बन रहा है, और नहीं हमसे पूछा है तो कौन सा हो जाएगा,
ब्लैंक वाला हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दोस्तों नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता। अब देखो दोस्तों कौन सा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि इनमें से ये दे रखे हैं, डी है, आई है, सी है, टी है, ओ है, एन है, आर है, वाई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब बनाया जा सकता है पूछा है। अब देखिए दोस्तों इनमें अगर हम देखें तो इसमें कहीं भी ई नहीं आया है। इसमें ई आ गया, ये नहीं बनेगा। इसमें ई आ गया, ये नहीं बनेगा। इसमें ई आ गया, ये नहीं बनेगा। तो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, प्रथम वाला बन जाएगा। ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। अब देखो ये जो मुर्गा है, मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी होता है, तो बीजास्म जो कहा जाता है दोस्तों, बीजास्व, तो अश्वा मानी आपको पता है घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो ये घोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे घोड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोड़ी। बी ऑप्शन अपना दोस्तों सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से प्रत्येक में शब्दों को जोड़ें, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हो। देखो दोस्तों जो लेखक है वो पुस्तक का निर्माण करता है, चित्रकार ब्रश का निर्माण नहीं करता है, मूर्तिकार पत्थर का निर्माण नहीं करता है, कुम्हार बर्तन का निर्माण दोस्तों करता है। कुम्हार क्या बनाता है, बर्तन। तो अगर हम नर्तक देखें तो नर्तक जूते नहीं बनाता है, तो कुम्हार बर्तन का निर्माण करता है। थर्ड ऑप्शन अपना क्या है दोस्तों, 63 का राइट है। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे से। अब देखो दोस्तों ए से अगर हम यहाँ पे एन पे जाएं तो ए पहले नंबर पे आता है, ये 14 पे आता है, कितना प्लस हुआ 13, कितना दोस्तों 13। अगर हम बी से ओ पे जाएं, बी आता है यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर पे और ओ आता है 15वें नंबर पे। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 13 प्लस हुआ, ये 14 पे आया, ये 15 पे आता है, तो यहाँ भी दोस्तों कितना प्लस हुआ 13, 13 और 2 कितना होता है 15। इसी तरीके से के दोस्तों 11 पे आता है और एल कितने पे आता है दोस्तों 12 पे आता है। अब इसमें दोस्तों 13 जोड़ो, के में 13 जोड़ोगे 24 होगा, 24 पे क्या आएगा एक्स, एल में 13 जोड़ोगे 25 होगा, 25 पे क्या आएगा वाई। तो एक्स वाई दोस्तों अपना ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है इस प्रकार पहला वाला दूसरे शब्द से संबंधित है। फटाफट दोस्तों इसका आप आंसर दें। 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए एम से एम, चलो नंबर कर लेते हैं, ये 13 है, यू 21, एस 19, आई 9 और सी 3। इसको देखिए ये कितना है 19, 26, डब्ल्यू कितने पे होता है दोस्तों 23 पर, डब्ल्यू कितने पर 23 पर, एल 12 पर, ई 5 पर। अब आप देखिए 13 से कितना हो गया दोस्तों 19, कितना प्लस हुआ 6, 21 से कितना हुआ दोस्तों 26, कितना प्लस हुआ 5। आगे देखिए अगर 19 से देखें तो 19 से कितना हो रहा है दोस्तों 23, कितना प्लस हुआ दोस्तों यहाँ पे 4। अगले वाले में देखें 9 से कितना हो रहा है 12, कितना प्लस 3। यानी कि स्टार्टिंग यही है, पहले 6 प्लस करें, फिर 5 प्लस करें, फिर 4 प्लस करें, फिर 3 प्लस करें, फिर 2 प्लस करें, इसी तरीके से है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो ये सी 3 पर आता है, 1 पर आता है, 14 पर आता है, 15 पर आता है और ये 5 पर आता है। पहले वाले में 6 जोड़ो, क्या आएगा दोस्तों 9, 9 पे क्या आएगा आई, 9 नंबर पे क्या आ जाएगा आई, आई सभी में है। आगे देखें अब यहाँ पे 6 प्लस हमने किया, तो अगले वाले में दोस्तों 5 प्लस करना है, 5 प्लस करें तो 5 और 1 6, 6 पे क्या आता है दोस्तों बताइए एफ या ई, तो ई नहीं आता है, ये हट जाएगा, क्या आता है एफ। यहाँ भी ई आ गया, ये हट जाएगा। अब एफ 2 जगह आ रहा है, इनको आगे चेक करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ, ई एफ 6 नंबर पे आता है, इसकी वैल्यू हो गई 6। अब इसमें देखो दोस्तों यहाँ हमने 6 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, इसमें कितना जोड़े 4, 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आर, आई एफ आर, आई एफ आर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अगला वाला और चेक करके देखते हैं, ये 15 है, 15 में कितना जुड़ेगा देखो 6 जुड़ा, 5 जुड़ा, 4 जुड़ा, कितना जुड़ेगा 3। अगर 3 जुड़ेगा 15 में तो कितना होगा 18, और 18 पर भी क्या आएगा दोस्तों आर आता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आर। अब देखो यहाँ एस आ गया, ये हो गया गलत। कौन सा सही है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन अपना क्या है दोस्तों राइट है। फटाफट इस क्वेश्चन को आप देखिए समझिए। क्लियर हो गया इतना दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए
अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़िए दोस्तों, क्या है ये। देखो यहां से 9 से कितना हो गया 16, कितना प्लस हुआ 7। यहां से देखिए 16 से कितना हो गया 24, कितना प्लस हुआ 8। 24 से कितना हो गया 33, कितना प्लस हुआ 9। 9 में कितना जुड़ेगा यहाँ पे 10 जुड़ेगा। देखिए फिर से देखिए, 9 में 7 जुड़ा 16 हो गया, 16 में 8 जुड़ेगा 24 हो जाएगा, 24 में 9 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा दोस्तों 33, और 33 में 10 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 43, और 43 में दोस्तों 11 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 54, और 54 में कितना जुड़ेगा 12 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 12 तो कितना हो जाएगा 66। अब देखो यहाँ 43 आ गया, यहाँ 66 आ गया, तो 43 66 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, सी में है। देखो 7 8 9 10 11 इस तरीके से क्रम से जुड़ेंगे, यहाँ जोड़ लो आप 11 प्लस 11 हो जाएगा, फिर प्लस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं y और x, तो x बटे y का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों 10 गुणा 1 10 एकम 10, 10 गुणा 2 10 दूनी 20। अब 20 तिया होगा दोस्तों, कितना 20 तिया 60, 60 चौके होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर पंजे करेंगे 5 से गुणा, और फिर इसमें कितने से गुणा करें दोस्तों 6 से, क्रम से गुणा करना है, 6 से गुणा करें तो 12 छक्का कितना होता है 72, 12 छक्के 72 कितना हो गया 7200। अब दोस्तों x का मान आपको 60 दिखाई दे गया, y का मान दोस्तों आपको 7200 दिखाई दे गया, कितना 7200। हमसे x और y जो है वो x बटे y पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों x बटे y, x बटे y जो पूछा है ये दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पे y बटे x होगा क्योंकि x की वैल्यू कम है, ऊपर क्या होगा दोस्तों y होगा और नीचे क्या होगा x होगा, समझ में आ गया। यानी कि नीचे x होगा ऊपर क्या होगा दोस्तों y होगा, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये y बटे x होगा। अब y का मान देखिए आप 7200 बटे x कितना 60, 0 से 0 काट लो 2 से, 12 छक्के कितने होते हैं 72, आंसर कितना होगा 120। कौन सा सेकंड ऑप्शन अपना दोस्तों सही है। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न से युक्त होती है, संख्याओं की जोड़ी बताइए दोस्तों फटाफट क्या आंसर इसका होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए, 68 नंबर का आंसर क्या होगा। देखो इसमें डबल सीरीज है, देखो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद कितना आएगा 11, कितना आएगा दोस्तों 11 आएगा। चलो अब इसमें देखिए यहाँ पे दूसरी सीरीज 11, 11 से कितना 12, 12 से 13, 13 से 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 14 11 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 14 11। फिर से आप देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 11। इधर देखें 11 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ, 13 से 14 हुआ, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा 11 और 15। आगे का पूछा है 14 के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे डबल साइन होगा, तो 11 और 15 आपको आंसर बताने हैं, कितने बताने 11 और 15, कौन सा हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 69 नंबर, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या है 69 नंबर का, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। देखो टी कितने पर आता है 3 6 9 12 15, कितने कितने का अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों 3 3 का अंतर, ये इससे 3 ज़्यादा, ये इससे 3 ज़्यादा, ये 3 इससे ज़्यादा, 3 इससे ज़्यादा, तो इसमें किस श्रृंखला के तर्क के सही होगा क्वेश्चन फटाफट बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा जिनमें 3 3 का डिफरेंस हो। श्रृंखला तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान पूछी है, बताइए दोस्तों फटाफट नंबर लिख लो और आंसर यहाँ पे आप बता दीजिए कितना आएगा। 59 नंबर का बताइए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, घा ऑप्शन। देखिए 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24, कौन सा हो जाएगा घा। इनकी प्लेस वैल्यू आप लिखो, 3 3 जोड़ के कर लेना इसको। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। अब देखो दोस्तों ये 1 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पर है और ये 6 पर है, अब आगे क्या आएगा वो हमें देखना है। देखो दोस्तों एक में 1 का गुणा किया तो 1 एकम 1, दूसरे में 2 का गुणा किया तो 2 एकम 2, तीसरे में दोस्तों 3 का गुणा किया तो 2 तिया 6, चौथे में दोस्तों 4 का गुणा कर दें तो 6 चौके 24, और 24 पे क्या आता है x, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों खा ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट देखिए
विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए दोस्तों, ए के बाद क्या है बी, बी के बाद क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे सी, और सी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा ई, तो यहाँ तो आ गया दोस्तों ई। अब एक बात और दिखाई दे रही होगी, ई आ गया यहाँ पे। अब ई देखिए किस में है, तो ई यहाँ पे हमें नीचे वाले में मिल रहा है। कौन से मिल रहा है, नीचे वाले में। और देख लीजिए यहाँ जेड से पहले बाई, और बाई से पहले दोस्तों क्या आता है एक्स, एक्स से पहले क्या आता है डब्लू, और डब्लू 23 पे आता है तो 22 पे क्या आता है वी। तो ई वी कहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दो में मिल रहा है, फटाफट इसका दोस्तों सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, ई बी आ गया। और एक और आना है दोस्तों, कौन सा आना है, यहाँ पे आना है। देखो ई बी आ गया, क्या आ गया ई वी। ठीक, ये रिक्त स्थान और है यहाँ पे, और बताइए क्या आएगा। देखो ए, यहाँ पे क्या आ गया ए के बाद बी, बी के बाद क्या आएगा दोस्तों सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जेड से पहले बाई, बाई से पहले क्या आता है दोस्तों एक्स, क्या आता है दोस्तों एक्स आता है, क्या आता है एक्स। तो आंसर बताइए सब कौन सा सही होगा। देखो एक तो सी वी ई, फटाफट इसका आंसर दीजिए 271 नंबर का। सी एक्स ई बी, देखो सी एक्स आ गया और ई बी आ गया। सी एक्स ई वी किस में है दोस्तों, दूसरे वाले में। कौन से में है, सी एक्स ई वी दूसरे वाले में। कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए दोस्तों 72 नंबर 72, फटाफट इसको हल करिए। इसका दोस्तों आंसर दीजिए क्या होगा। देखो ए प्लस बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में, चलो वो देखते हैं। पहले जिसको हल करवा रहा है उसको देखो। माइनस का चिन्ह है, क्यू, क्यू के संबंध में एस की स्थिति पूछिए, क्यू ये है एस ये है। चलो देखते हैं। देखो ए बी के दक्षिण में है, तो जो आर है वो एस के दक्षिण में है। देखो यहाँ पे इस तरीके से लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। अब देखिए दोस्तों इस माइनस का अर्थ क्या है, माइनस वाला देखिए ये माइनस है तो माइनस का ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। इसका मतलब जो आर है वो एस के पश्चिम में है। इधर है दोस्तों ये पश्चिम में। इसी तरह से कर लेते हैं दोस्तों। आगे देखिए प्लस का साइन आ गया, प्लस वाला ढूंढिए, प्लस वाला कहाँ है। प्लस वाला ये है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के उत्तर में है, यानी पहला वाला उत्तर में है दूसरे वाले के। तो इसके आर के उत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। आर के उत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू। तो आर के उत्तर में आप लिख दो, उत्तर में हो गया यहाँ पे दोस्तों क्यू। क्लियर हो गया। अब देखिए परसेंटेज का अर्थ, परसेंटेज का अर्थ है ए बी के पूरब में है, यानी ए बी के पूरब में है, पहला वाला दूसरे वाले के पूरब में है। इसका मतलब इसके पूरब में क्या है पी, तो क्यू के पूरब, पूरब इधर होगा, तो इधर क्या है दोस्तों पी आ गया। अब क्या पूछा है, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, तो क्यू के संबंध में एस की ये डायरेक्शन है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए इधर उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, तो दक्षिण पूरब आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, दक्षिण पूरब। आप लिख लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 73 नंबर देखिए, सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, सूरज की ओर चलना शुरू किया, इसका मतलब दोस्तों कहाँ जा रहा है, पूरब में जा रहा है। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर पूरब की ओर जा रहा है, सूरज की ओर जा रहा है, तो सूरज सुबह कहाँ निकलता है, पूरब में, पूरब के लिए जा रहा है एक्स। इसके बाद फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं ओर मुड़ा। अब इधर जाने वाला व्यक्ति सबसे पहले किधर मुड़ा है, दाईं तरफ, तो इधर को जो जा रहा है तो दाएं तरफ इधर होगा, नीचे की साइड इधर मुड़ा। ठीक, अब इधर जो व्यक्ति जा रहा है फिर बाएं हाथ पे मुड़ा है दोस्तों 2 बार, कितनी बार, 2 बार। तो अब यहाँ पे कह रहा है ये फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा है, तो जब इधर जा रहा है तो बायां इधर होगा, यानी इधर को 1 बार मुड़ गया, और फिर 1 बार और जब इधर जा रहा है तो बाएं हाथ पे मुड़ेगा तो फिर ऊपर जाएगा, इधर जा रहा है। बात समझ में आ गई, 2 बार मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर को दोस्तों कौन सी दिशा है, उत्तर है। कौन सी है, उत्तर है। तो 73 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा अपनी पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। देखिए वही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक लड़का अपने बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में जाता है, कितना, 90 मीटर। यहाँ है दोस्तों, और इधर पश्चिम में चला, पश्चिम में कितना चला, 90 मीटर चला। किस डायरेक्शन में, पश्चिम। थोड़ा लिख लेते हैं,
पश्चिम में कितना चला है 90 मीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया, यानी कि अब इधर जाने वाले व्यक्ति दाएं मुड़ेगा तो ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, दाएं हाथ इधर पड़ेगा मेरा, तो ये ऊपर गया तो कितना चला दोस्तों 20 फीट चला। कितना चला 20 फीट। इसके बाद वह दाएं फिर मुड़ा, अब इधर जा रहा है तो दाएं मुड़ा तो दाएं इधर को मुड़ेगा, और इधर मुड़ा तो कितना चला दोस्तों ये यहाँ पे 30 फीट चला। दाएं मुड़ा और कितना चला 30 फीट चला। इसके बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं थे, कोई बात नहीं, वहां वहां वह दक्षिण में 100 फीट गया। और दोस्तों 100 फीट कहाँ गया दक्षिण में गया, तो दक्षिण देखो नीचे आता है, तो ये 100 फीट इधर चला गया। कितना दोस्तों 100 फीट। 100 फीट कहाँ चला गया दक्षिण में चला गया। अब ये कह रहे हैं शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर है। अब शुरुआती बिंदु से पूछा है, शुरुआती बिंदु ये था दोस्तों, और पहुंच कहाँ गया यहाँ पहुंच गया। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टोटल कितना था अपना, टोटल 90 था, और 90 में से ये बैक कितना आ गया 30, तो ये कितना बचा दोस्तों 60 बचा। फिर से सुनिए, ये टोटल 90 है और इतना ये 30 है, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो इधर का ये 60 बचेगा। यहाँ पे ये टोटल देखिए 100 है, कितना है दोस्तों 100, यहाँ आ गया ये, मान लो अब ये टोटल 100 है। अब इस 100 में से दोस्तों ये ऊपर वाला हिस्सा घटाना है, और ऊपर वाला कितना है 20, तो ये कितना बचा दोस्तों 80। ये डिस्टेंस पूछी है, यानी कि कर्ण पूछा है, तो कर्ण का वर्ग बराबर दोस्तों लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लंब कितना हो गया, एक 80 है, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, 6400 लिख लो। अगर इसका वर्ग देखें 6 का तो 3600 बनेगा, 6 का 36 और 60 का 3600, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 10,000 बनेगा। कितना 10,000। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल लेना है, कर्ण निकालना है, तो इसमें से 2 जीरो कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 100 मीटर हो जाएगा। कहाँ 100 मीटर नहीं, फिट है तो कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। कितना दोस्तों 100 फीट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी शांति से इसको आप करके देखना, समझ में आ जाएगा, और आप इसको निकालना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, हर प्रैक्टिस सेट में भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें भी आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 75। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला, फिर वह दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला, ए से बी के बराबर है, यदि फिर दाएं मुड़ा और अपने 9 फीट चला, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखते हैं दोस्तों, एक्स बिंदु ए से बी तक चला, इधर चला है दोस्तों पता नहीं, ए और बी ये दूरी चला। अब ए से बी तक जो दूरी चला है, इसके बाद क्या है, फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं इस हाथ पे, दाएं हाथ अपना ये है तो इधर मुड़ा, चलो मुड़ गया दोस्तों, दाएं मुड़ा और आगे चला, कितने दोस्तों 17 फीट। कितना चला था ये 17 फीट चला है। फिर से वह दाएं मुड़ा, अब इधर जाने वाला व्यक्ति दाएं मुड़ेगा तो इस हाथ पे जाएगा, तो यहाँ दोस्तों ये दाएं फिर मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी तक के बराबर है, यानी कि जितनी ये है ए बी उतनी ही दूरी ये इधर को चला है। बात समझ में आ गई। यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है बराबर है, ये बराबर चला है। फिर वह दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा जब इधर जाने वाला व्यक्ति दोस्तों ऐसे जा रहा है और ये फिर दाएं मुड़ेगा तो ऊपर को मुड़ेगा, कहाँ मुड़ेगा दोस्तों ऊपर के लिए मुड़ा, समझ में आई। दाएं मुड़ा और 9 फीट चला, कितना चला दोस्तों 9 फीट। अब क्या कह रहे हैं ये, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब स्टार्टिंग का शुरुआत बिंदु इसका ये था, ये टोटल कितना है दोस्तों डिस्टेंस, यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 होगी, 17 में से 9 इधर खिसक लिया। अब 17 में से दोस्तों 9 आप घटा लो, कितने बचे 8 बचे, कितनी दूरी पर है 8 फीट पर। ये टोटल ये कितनी है दोस्तों 17, और यहाँ तक कितनी हो गई है मान लो 9, तो ऊपर की कितनी बची दोस्तों 8 बची, 9 और 8 कितने होते हैं 17। कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला। अगला देखिए, हाँ कथन निष्कर्ष का है, फटाफट देखिए। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अब सॉरी, हाँ गेहूं के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। घरेलू मांग तेजी से बढ़ने का कारण क्या है कि उसकी खपत ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। यहाँ पे देखिए निष्कर्ष एक कह रहा है घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, घरेलू मांग कम नहीं कर सकते, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। गेहूं का निर्यात कहाँ से कर दोगे, आपको खाने के लाले पड़े हैं और आप कह रहे हो गेहूं का निर्यात कर दें, तो निर्यात हम नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका कौन सा हो जाएगा सही, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है। 78 का ये क्वेश्चन जो आंसर है अपना, वो उसको आप ध्यान रखना, दोनों ही क्या हैं दोस्तों बताइए, 78 के दोनों ही क्या हैं, असंगत हैं। बात समझ में आई, कोई भी अनुसरण इसका नहीं, 70
कौन सा है 76। हाँ 76 नंबर का देख लीजिए दोस्तों, 76 नंबर का ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। अगला देखिए 77 नंबर दिया गया चार्ट 2017-18 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व के शेयरों को दर्शाता है। आगे कह रहे हैं इसमें कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए जिनके स्वामित्व को 4 भागों में बांटना है। बी ने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया तो सी द्वारा बेचे गए वेतन। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया है। पिछले वीडियो में 2 डायग्राम वाला था, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया है और उसी की तरह आप इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक है, गलती है, और इसी कारण इसका जो आंसर है ना, इसमें जो मेन जो पेपर है ना, इसमें गलती दे रखी है। क्योंकि इसका यहाँ पे देखिए आप ये कह रहे हैं इसमें कुछ गलती है, इसको कई बार करके देखा लेकिन इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई मैच इसका कर नहीं रहा है। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को हम डिले करते हैं, छोड़ते हैं। ये अगर ऐसे क्वेश्चन जिनमें गलतियां हैं तो उनसे आप निश्चिंत रहें, उनमें आपको कॉमन अंक बाद में दे दिया जाता है। पिछली बार भी जब ये पेपर हुआ था उस समय भी 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो कॉमन कर दिए गए थे, गलत थे या सही थे उनके सबको नंबर दिए गए थे, चाहे किसी ने गलत किया था चाहे किसी ने सही किया था। बात समझ में आई दोस्तों? अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? देखो दुखी होना, खुश होना, उत्साहित होना, ये मनोभाव है दोस्तों। क्या है? मनोभाव, मन के भाव हैं ये। तो इसमें से अलग पूछा है तो अलग कौन सा हो जाएगा? असफल हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें। अब देखिए यहाँ पे अंतर इनका करके देखिए, 15 और 3 18, 18 और 3 21 होता है। यहाँ पे 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7। आई कितना होता है? 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। यहाँ पे देखिए 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। यानी कि सभी में 2 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, तो यही अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? सभी में +2 2 चल रहा है, इसमें प्लस कितना चला है दोस्तों? 3 चला है। तो ये पहला वाला है, यही अपना क्या होगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। अगला देखिए, विषम आकृति को चुने जो आकृति अलग है। फटाफट दोस्तों 80 नंबर का आप आंसर दीजिए, क्या होगा इसका बताइए। कौन सा होगा? चलो देखो काउंट करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्रॉस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस हैं और प्लस कितने हैं? 3। एक बार फिर देखिए, +1 2 3 4, 4 प्लस हो गए और क्रॉस हो गए 5, यानी प्लस कितने हो गए इसमें? तो प्लस दोस्तों इसमें हो गए 4 और क्रॉस कितने हो गए? तो क्रॉस हो गए दोस्तों 5। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 3 क्रॉस ये हैं, एक ये है 4 और एक 5, यानी क्रॉस इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। और यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस भी कितने हो गए? 4 हो गए। प्लस कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्रॉस कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी क्रॉस कितने हैं इसमें? 5, तो क्रॉस 5 हो गए। इसके बाद दोस्तों प्लस देखिए इसमें कितने हैं? +1 2 3 और एक यहाँ होगा, ये कितने होंगे? 4। अब डी में देखिए दोस्तों, डी में प्लस देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि डी में जो प्लस हैं वो प्लस कितने हैं इसमें? 5 हैं। क्रॉस देखिए कितने हैं? 1 2 3 और एक 4, क्रॉस कितने दे दिए इसमें? 4। तो कौन सी अलग हो जाएगी? यही अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो प्लस का साइन है वो 5 बार है और क्रॉस का है 4 बार है। बाकी सभी में 4 बार प्लस है और 5 बार क्रॉस है, तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, ऐस आकृति को यानी कि उस आकृति को चुनिए, उससे होगा यहाँ पे, उस आकृति को चुनिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। देखो दोस्तों, बाकी आकृतियों से अलग देखिए, यहाँ पे बॉबल देखने हैं केवल हमें। यहाँ पे एक है और एक ये है और एक ये है। कितने स्वर हैं? 3। इसमें देखिए स्वर 1 2 3, इसमें भी 3 है। इसमें स्वर देखिए, एक ओ है और एक ए है और ई है, 3 इसमें भी है। इसमें देखिए देखो 1 और 1 2, यानी कि तीसरा इसमें बॉबल नहीं है। इसका मतलब कौन सी अलग हो जाएगी? थर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पति पत्नी, दूल्हा दुल्हन, दुल्हन का दूल्हा, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्त्रीलिंग है, अपोजिट है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। देखो दोस्तों, ये 2.3 है, तो इसको हम 2 की पावर 3 कर लें तो कितना हो जाएगा? 8।
इसी तरीके से ये 3.4 है, तो इसको हम 3 की पावर 4 करें तो ये कितना होता है 81, ये 3 की 4 बार गुणा 81 हो जाएगा। खा ऑप्शन अपना दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें देखिए दी गई उत्तर आकृतियों में से उसका चयन करें जिसे प्रश्न आकृति निहित है। वो वाली किस्में से आप निकाल सकते हैं, उसका दोस्तों फटाफट आप यहाँ पे चयन कीजिए और इसका जो सही आंसर होगा उस पर दोस्तों टिक कीजिए। फटाफट देखिए इसको, 84 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, फटाफट इसका आंसर आप बताइए। ये किस में से निकल सकती है, देखो हम निकाल के देखते हैं दोस्तों। ये यहाँ से चलना शुरू हुई, फिर बीच वाले पे आई, यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें कुछ चल ही नहीं रही है, इधर आएगी तो ये दूसरी साइड हो जाएगी, ये तो होगा नहीं। इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ से चलना शुरू हुई, चलो इसका कलर चेंज करते हैं। देखो यहाँ से चलना शुरू होगी इस तरीके से, और फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर दोस्तों कैसे आएगी, यहाँ से तिरछी आएगी इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसे तिरछी जाएगी। तो कौन से में मिल गई, बी में। कौन से में मिल गई दोस्तों, बी में। अगला देखिए, कौन कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी, फटाफट बताइए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे पूरा करने के लिए आपको ये अंदर को धंसा हुआ है, ये अंदर को धंसा हुआ है, तो ये वाला बाहर को निकला हुआ होना चाहिए, बाहर को निकला हुआ। अब देखो ये तो दोस्तों बिल्कुल तिरछा है, बताइए, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम इसकी बात करें, ये इस कोने में घुसा है, ये भी नहीं होगा। अब इनमें दो में आप सिलेक्ट करिए कौन सा होगा, यानी कि दो में कौन सा होगा ये सिलेक्ट आपको करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये कोने में जा रही है, तो यहाँ भी ये कोने में जा रही है, और ये यहाँ ऊपर लग रही है, तो दोस्तों कौन सा बता दोगे आप, चौथा वाला बता दोगे। 85 नंबर का कौन सा बता दोगे दोस्तों, कौन सा होगा 85 का, एक मिनट देखिए, कोने, हाँ ये ऊपर जा रहा है, कोने में जाना चाहिए, ये नहीं, देखो ये कोने में जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा बता दोगे। बात क्लियर हो गई। आप डब्बा देखिए, इसमें खड़ा है, इसमें खड़ा है, तो इसमें पड़ा है, तो इधर भी पड़ा हुआ होना चाहिए। बात सही है, क्लियर हो गई। अब देखो इधर ये डिब्बा जो इधर है डिब्बा, इस साइड नहीं आना है, उस साइड जाना है, तो कौन सा होगा, सेकंड। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, यानी कि इनमें जो आकृतियां दे रखी हैं वो इसको कंप्लीट करना है, कौन सी पूरा कर देगी। जोड़ा जा सकता है किसको, यानी इनको जोड़े तो ये बनेगा, या इनको जोड़ें तो ये बनेगा, या इनको जोड़ें तो ये बनेगा, ये पूछा है। फटाफट इसको देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 86 नंबर, 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या इसका सही होगा, बताओ। क्या बनेगा, फटाफट देख के बताइए दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही है, थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। देखो दोस्तों करके देखते हैं। अच्छा कौन सा करें, बताओ। कौन सा सही होगा, देखो देखते हैं। ये वाला उठाइए आप, ये वाला उठाएंगे और कहाँ रखेंगे इसको, बताओ फटाफट। बताइए दोस्तों कहाँ कौन सा रखें, बताइए कौन सा कहाँ जुड़ेगा, कैसे आकृति बने ये। देखो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, 86 का फर्स्ट। इनको आप जोड़ के देखना, बन जाएगा। पिछले उसमें मैंने जुड़वाया भी है, बनवाया भी है दोस्तों। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप रख के देखना, इनसे ये आकृति बन जाएगी, और अगर ना बनती हो तो आप बताना, मैं करवा दूंगा इसको। इसमें देखिए उत्तर आकृति में किस घन को नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता ये पूछा है। देखो बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसका विपरीत क्या होगा, ये वाला।
यानी कि एक दिख रहा है तो दूसरा इसमें विपरीत वाला नहीं दिखना चाहिए। इसका विपरीत क्या होगा, ये, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये। अब आप देखिए कौन सा नहीं बनेगा, जहां ये विपरीत वाली आकृति दिखाई दे जाए वो ही नहीं बनेगा। अब आप देखिए यहाँ ये वाली लाइन है, जब ये वाली है तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है। स्टार है तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, ये बन जाएगी। उधर देखिए क्रॉस वाला है तो ये गोला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं दिख रहा है। अगर ये लाइन है तो ये नहीं दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। थर्ड चेक करिए, ये पॉइंट है तो इसके बाद ये स्टार नहीं दिखना चाहिए, नहीं है। अगर ये वाली लाइन है तो ये नहीं दिखना चाहिए, वो भी ठीक है दोस्तों। ये जो लाइन है तो ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, इनमें से एक दिखना चाहिए। और यहाँ स्टार है तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, ये है तो ये नहीं दिखना चाहिए। कौन सा है इसमें बताइए दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर 87 नंबर का कौन सा होगा, बताइए कौन सा नहीं बनेगा, यही पूछा है, फटाफट बताओ दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 6 के 6 फलक आपको दे रखे हैं, क्लियर हुआ। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दोस्तों ये ब्लैक वाला स्पॉट है, यहाँ पे व्हाइट वाला कर दिया, तो ये कहीं और जगह से ला के रख दिया, इसलिए यही वाला नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये भरा हुआ होता अंदर इस तरीके का तो सही होता। देखो इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, इसमें ये ब्लैक दे दिया, तो कौन सा नहीं बनेगा, ये ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप इसको एक बार देखिए और इसके बाद छोटा कर रहा हूँ, फिर इसको दोस्तों हल करते हैं। देखिए दोस्तों इसको, चलो देख लिया होगा, छोटा कर रहा हूँ इसको। इसको अभी हल करना है दोस्तों, तभी इसका आंसर आएगा। ज़्यादा छोटा हो गया हो तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बड़ा था उस समय, मैंने आपको बता दिया है। देखो इसमें से दोस्तों 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको आपको बड़े अच्छे से आसानी तरीके से धीरे धीरे आपको बताऊंगा मैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि का है, कि का पॉइंट दे रहे हैं ये, और का में ये कह रहे हैं कि बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले खेतों को कम से कम 5 एकड़, लेकिन अधिक से अधिक कितना, 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी तो 5 से 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, 5 से 25 एकड़ इतनी जमीन हो। ये किसके लिए कह रहे हैं, इन्हें दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि जो किसान हैं उनको मुआवजा देना है, और मुआवजा देने की कंडीशन है कि 5 एकड़ से ज़मीन कम ना हो और 25 एकड़ से ज़्यादा ना हो। सेकेंड दे रखा है खा। खा में क्या कह रहे हैं दोस्तों, खा को पढ़ लो। खा में कह रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कम से कम एक सप्ताह तक पानी और 2 फीट पानी भरा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह तक पानी भरा रहे खेत में, 1 सप्ताह तक, और जो पानी की ऊंचाई है वो 2 फीट होनी चाहिए, 2 फीट पानी खड़ा रहना चाहिए। गा में क्या कह रहे हैं दोस्तों, गा को देख लीजिए, का हो गया, खा हो गया, गा वाला पॉइंट देखिए। किसान की अन्य स्रोतों से आय 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक ना हो, कितनी, 20,000 प्रति माह से अधिक ना हो, तो 20,000 से अधिक ना हो, 20,000 प्लस ना हो, बस इतना ध्यान रखना। बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए। कैसी फसल हो दोस्तों, घा पॉइंट में देख लीजिए, फसल कैसी हो दोस्तों, खड़ी फसल हो। खड़ी फसल यानी गिरी हुई ना हो। ये कह रहे हैं घा के खेत का बीमा नहीं होना चाहिए, खेत है जो उसका बीमा नहीं होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं दोस्तों। ये कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए। का खा गा घा यहाँ अड़ा, कितने हो गए, यहाँ बोल लो, अड़ा बोल लो। अब इसमें कह रहे हैं आगे देखो, इस वाले में क्या कह रहे हैं, ये इसमें कह रहे हैं जो उपशर्तें हैं कि गा उपयुक्त किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्य आय से निकाल दी जाएगी। गा में कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, गा उपयुक्त किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट कहाँ से निकाल दी जाएगी दोस्तों, यानी गा में जो यहाँ पे अगर इन्हें कोई छूट मिली है तो वो जो छूट है दोस्तों, ये छूट इन 20,000 में काउंट नहीं होगी। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो छूट है वो छूट 20,000 में काउंट नहीं होगी, छूट यहाँ से निकाल दी जाएगी गा में, ठीक है। घा में कह रहे हैं फसल की कटाई हुई है, फसल पानी में डूबी हो तो केवल 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर फसल कटी हुई है, यानी कि जो खा है ये कंडीशन पूरी ना हो, खड़ी फसल ना हो, फसल कैसी हो दोस्तों, कटी हो। कटी हो तो कितने मिलेंगे यहाँ पे,
2.5 लाख मिलेंगे। पानी में डूबी हो तो कितने मिलेंगे? 2.5 लाख मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। वैसे कितने का है? 5 लाख का है, लेकिन आज फसल कटी हुई है और खड़ी हुई है तो 5 लाख, कटी हुई है तो कितने मिल जाएंगे? 2.5 लाख मिल जाएंगे। इतनी समझ में आ गई। अगला यहाँ में कह रहे हैं यह बीमित व्यक्ति और बीमा दावा कितना दोस्तों? 25 लाख से कम हो तो केवल अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि बीमित व्यक्ति और बीमा दावा, बीमा नहीं है, बीमित व्यक्ति है या बीमा का दावा है, 25 लाख से कम हो। कितना हो दोस्तों? 25 लाख से कम हो। तो यानी कि 25 लाख से कम है तो जो बीमा मिलेगा और ये जो राशि है इसमें जो डिफरेंस रह जाएगा उसके बराबर मुआवजा दिया जाएगा। ना 25 लाख दिया जाएगा, 25 लाख दिया जाएगा, ना 5 लाख, ना 2.5 लाख। यानी 2.5 लाख और जो बीमा मिल रहा है उसके बीच का जो अंतर है वो मुआवजा दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स किसान के पास 30 एकड़ खेत है। कितना है दोस्तों? एक्स कोई किसान है, इसके पास खेत कितना है? 30 एकड़। बताइए दोस्तों, अब खेत 30 एकड़ है तो खेत जो 30 एकड़ है दोस्तों इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि यहाँ पे ये कह रखा है कि जो प्रभावित होने वाले खेत हैं वो 5 एकड़ से और 25 एकड़ के बीच होने चाहिए, 5 से कम ना हो और 25 से ज़्यादा ना हो। लेकिन ये तो कुल जमीन बता रहा है, इससे हमारा क्या मतलब? प्रभावित देखिए 15 एकड़ है, 15 एकड़ है, 5 से ऊपर है दोस्तों, 10 दिन से 2 फीट पानी के नीचे है, 10 दिन से 2 फीट पानी के नीचे है। देखो फसल यानी कि फसल कितने एकड़ में है? उसकी 15 एकड़ में। इस कंडीशन को पूरा करती है। यानी कि 10 दिन कह रहा है तो 1 सप्ताह हो गया, 2 फीट से ऊपर है तो ये भी वाला क्या हो गया दोस्तों? इसका सही हो गया। देखो 10 दिन हो गए तो 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, 2 फीट पानी नीचे है, ये भी हो गया। किसान की अन्य स्रोतों से 25,000 रुपये प्रति माह है, जिसमें 6,000 रुपये की छूट शामिल है। छूट इससे निकाल दी जाएगी। 25 से अगर 6 निकालोगे 19,000 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 19,000। और यहाँ से छूट निकाल देने के बाद ये 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 19,000 है। इसका मतलब ये भी कंडीशन इसकी क्या है? सही है। खेत में बाढ़ आई तब फसल की कटाई नहीं हुई थी। फसल कैसी है दोस्तों? खड़ी हुई है, खड़ी हुई फसल है और खेत का बीमा नहीं किया गया। फसल कैसी है दोस्तों? खड़ी है, ठीक है, और बीमा भी खेत का नहीं है। तो इसका सही आंसर अब क्या होगा? देखो ये सब टिक हो गए, सबके सब टिक हो गए। तो इसमें अब आंसर देखिए, 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, 2.5 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं है, आंकड़े अपर्याप्त। तो कौन सा दोस्तों? 5 लाख रुपए मिलेंगे उसे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसकी सारी कंडीशन को, सारी शर्तों को ये क्या करता है दोस्तों? पूरा करता है, इसलिए उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। हाँ, ये किसान बाई है। चलो इसकी कंडीशन देखिए, उनके पास 10 एकड़ खेत में 8 दिनों तक पानी भरा है। देखो 5 एकड़ से ऊपर हो गया, 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, पानी भरा हुआ है, और खेत की 2.5 फीट पानी डूबा हुआ है, 2 से ज़्यादा है, ये भी कंडीशन पूरी करता है। तो देखो दोस्तों, यानी कि 10 एकड़ है, 1 सप्ताह से ज़्यादा है, 2.5 फीट पानी है, ये भी सही है। इसके बाद छूट वगैरह देखिए, 2 ये सही हो गए। हाँ देखो दोस्तों, और क्या छूट फूट की बात कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, 8 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, 2.5 फीट से ऊपर पानी हो गया, कोई छूट नहीं मिली है, और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी। देखो दोस्तों, छूट नहीं मिली है, फसल क्या है? खड़ी है, छूट उसे कोई नहीं मिली है, और यहाँ पे फसल खड़ी थी। बीमा बीमा के बारे में कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है, ये और देख लो दोस्तों। बीमा बीमा के बारे में देखो, ये सही हो गया, ये सही हो गया, और बात करें इसकी, ये भी सही हो गया। 3 कंडीशन हो गई। और कंडीशन देखिए फटाफट, और कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। देखो 10 एकड़ खेत, 5 एकड़ से ज़्यादा है, 10 दिन हो गए, बाढ़ आई थी, और खेत में 2.5 फीट 2 फीट से पानी ज़्यादा है, किसान की कोई छूट नहीं मिली, और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी। अब किसान को दोस्तों छूट भी नहीं मिली है, कोई छूट मिली है? कोई किसान को नहीं मिली है। तो यहाँ पे देखो, खड़ी फसल है, ये सही हो गया। छूट फूट वगैरह इसे, इनकम वगैरह कुछ इसकी देनी रखी है, और बीमा वगैरह, यहाँ पे कोई बीमा वगैरह पॉलिसी वगैरह वो भी उसकी दोस्तों नहीं है, बाई की वो भी पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे कोई छूट वगैरह इनकम के वगैरह के बारे में कोई नहीं। यहाँ पे बीमा तो है ही नहीं इसका, इसके बारे में भी नहीं कहा है। बीमा है क्या? नहीं है। देखिए दोस्तों, बीमा वगैरह कुछ है, कोई पॉलिसी नहीं है, मना कर रहा है। यहाँ पे किसान को कोई छूट आज तक नहीं मिली है। बाढ़ के समय फसल क्या है दोस्तों? खड़ी है। बाढ़ के समय फसल क्या है दोस्तों? खड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या देंगे आप बताइए? बताओ। 2.5 फीट पानी है। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। बाई की अन्य कोई आय नहीं है, यानी आय हो तो 20,000 हो। आय हो तो कितनी हो दोस्तों? 20,000 से अधिक ना हो, लेकिन आय नहीं है तो ये भी सही हो जाएगा। फसल खड़ी है तो ये भी सही हो जाएगा। और बीमा की बात करें दोस्तों, तो बीमा भी इनका कोई नहीं है। बात समझ में आई? कोई बीमा नहीं है, बीमा नहीं होना चाहिए, पांचवी कंडीशन है। इसका मतलब इनको भाई साहब 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मजे आ गए। 5 लाख का मुआवजा इनको दोस्तों दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? मुआवजा कितना दे दिया जाएगा दोस्तों? 5 लाख का मुआवजा इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला वाला क्या सही है, उसको देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, जेड आ गया। जेड की आय 20,000 रुपये प्रतिमाह है। 20,000 रुपये प्रतिमाह अधिक नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये वाला कॉलम इसका ये बाई का हो गया, जेड का और देख लो। देखो दोस्तों, ये एक्स का, बाई का, जेड का, ये बाई का हो गया, जेड का और देखिए। अगर मैं जेड की बात करूं दोस्तों, तो जेड के बारे में कंडीशन आप देखिए क्या क्या कह रहा है जेड की। जेड के बारे में पहली कंडीशन क्या है? आय 20,000 रुपये प्रतिमाह है। इसका मतलब ये आय वाला कॉन्सेप्ट क्या है? सही है इसका। दूसरी बात क्या कह रहा है? फसल कटी हुई थी, परंतु खेत में थी, खेत में पड़ी हुई थी कटी हुई, बाढ़ में डूब गई। 15 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ खेत, ठीक है। 15 एकड़ खेत में से 10 एकड़ खेत में 1 सप्ताह तक कितना पानी भरा रहा? 2.5 फीट। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये इसकी पूरी है, 2.5 फीट पानी भरा रहा। 15 एकड़ खेत में से 10 एकड़ में फसल थी, तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा हो गई, ये भी सही है। और बीमा और फसल कैसी है? देखो, ये ना हो तो कटी हुई पड़ी हो, तो कटी हुई उसकी पड़ी थी दोस्तों। बीमा वगैरह के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। हाँ, किसान ने बीमे का कोई दावा नहीं किया। बीमा का दोस्तों इसने दावा नहीं किया है। अगर बीमा का दोस्तों दावा नहीं किया है, ऐसी स्थिति में बीमा नहीं है, दावा किया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बीमा का दावा नहीं किया है तो आंसर क्या देंगे इसका? फटाफट दोस्तों आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से नंबर का? 90 नंबर का। बताइए 90 नंबर का सही आंसर क्या देंगे दोस्तों? जेड के बारे में अपनी राय रखिए। 1 मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आय कितनी है? 20,000 रुपये प्रति माह। एक बार इसको चेक करता हूँ मैं। 20,000 रुपये प्रति माह, यहाँ पे कह रहा है 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक ना हो। अधिक नहीं है, चलो ये चल रहा है, ठीक है, तो ये भी टिक हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं इसमें दोस्तों? फसल कटी हुई थी, ठीक है, परंतु खेत में थी। कटी हुई है, खेत में है, बाढ़ में डूबी हुई थी। 15 एकड़ में से 10 एकड़ खेत 1 सप्ताह तक, 7 दिन तक रहा है। 2.5 फीट पानी रहा है। पानी के अंदर ये है। किसान ने बीमा का कोई दावा नहीं किया। अब दोस्तों, जब दावा ही नहीं किया बीमा का, तो क्या बीमा मिलेगा? सरकार ऐसा थोड़ी है कि बिना दावा किए कि हमारी फसल खराब हुई है नहीं हुई है, बिना दावा किए आपको पैसे दे दे, नहीं देगी भाई साहब। कोर्ट कचहरी के, तहसील के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इनको दोस्तों बीमा नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने कोई दावा नहीं किया है, कोई पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा होगा? मुआवजा इनको नहीं दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों? इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? फटाफट देखिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। मुआवजा इसका नहीं दिया जाएगा, कौन सा सही कर देंगे? 1 मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसको मैं भी देख रहा हूँ दोस्तों क्या है।
हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कौन सा सही कर देंगे आप यहाँ पे? इसका अपना तीसरा वाला सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी आकृति पैटर्न द्वारा प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करती है? इसमें देखो दोस्तों, ये वाले ये वाली इस साइड आ गई, यहाँ आ गई, और ये वाली दोस्तों इधर आ गई, यानी ऐसे चल रहे हैं ये। तो इसमें ये वाली जो यहाँ पे है, तो वो कहाँ आएगी दोस्तों? नीचे आएगी। कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और ये वाला कहाँ आएगा? ये वाला हिस्सा दोस्तों देखो इधर वाला है, वो यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इधर वाला ये यहाँ लग जाएगा, बताइए। और दूसरा वाला ये जो है ऊपर वाला, यहाँ कहाँ आ गया खिसक के दोस्तों? नीचे आ गया। तो यहाँ जो ऊपर वाला है वो भी कहाँ आ जाएगा? नीचे। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। 91 का कौन सा आंसर सही होगा? बताइए दोस्तों, 91 का कौन सा होगा? बताओ। 91 का सही आंसर फटाफट दीजिए दोस्तों। कौन सा बनेगा दोस्तों 91 का? क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, बताओ। देखो यहाँ पे देखिए, जो ये वाला है वो इधर खिसक के आ गया, और ये वाला है वो इधर आ गया। तो इसी तरह आप देखिए, यहाँ पे इसको आप खिसकाएंगे तो ये इधर खिसकेगा, और ये वाला इधर खिसकेगा। कौन सा सही कर देंगे दोस्तों इसका? बताओ। देखो एक यहाँ पे, इससे आप देखिए, ये वाला है भी यहाँ बराबर में लग गया, ठीक। तो ये वाला है तो ये भी यहाँ बराबर में लगेगा, और ये ऊपर वाला है वो दोस्तों इधर खिसक के आ गया। तो ये कहाँ इधर खिसक के आएगा? तो कौन सा हो जाएगा? खा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 92 नंबर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 92 का, 92 का दोस्तों सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा अपना। कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, इनमें न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं? रेखा गिननी है, फटाफट गिनो कितनी है दोस्तों। रेखा कितनी है? इसमें जो लाइनें निकल के आएंगी दोस्तों, वो कितनी आएंगी? 16 लाइनें निकल के आएंगी। 16, हाँ, गिन के देख लीजिए एक बार जो भी आए। देखो दोस्तों, अलग कलर से गिनना है। देखो, 1, 2, 3, 3 के बाद दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। अब देखो ये यहाँ तक जाएंगी, 10 हो गई अपनी, 10 हो गई दोस्तों, हाँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी हो गई दोस्तों? 16। आप गिन के देखना, 16 आपकी आ जाएंगी, ठीक है। पहला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में मैंने एक दर्पण रखा है दोस्तों, दर्पण रखा है, तो ये वाली आकृति तो यहाँ आ जाएगी, चौकोर वाली। ये वाली आकृति है दोस्तों, तो ये इस तरीके से होगी, लेकिन ये इस तरीके से घूमी होगी। यहाँ पे ये वाला इधर आ गया होगा, और ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, वो इधर पहुंचा होगा सर्किल वाला, लेकिन ये घूम के पहुंचा होगा। क्या पहुंचा होगा? घूम के। अब आप देखिए, पहली आकृति बन रही है ऐसी क्या? बिल्कुल नहीं बन रही है। पहली आकृति ऐसी बन रही है क्या? नहीं बन रही है। बताओ। इसमें देखो, ये इसमें ये इधर आ गया, ये इधर नहीं होना चाहिए। इसमें इधर है, इधर है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसी आकृति है ना, वो ये वाला जो गोला है दोस्तों, ये इधर को घूमना चाहिए। तो इधर को कौन से में घुमाएं? चौथे में घुमाएं। कौन सा अपना सही होगा? एक मिनट देखिए, इधर इधर आ जाएगी, ये इधर घूम, हाँ सही है। कौन सा होगा?
चौथा वाला सही है। एक बार इसको आप देखिए ध्यान से, और चौथे का डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए 95 नंबर, फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसको खोलेंगे तो इतना बनेगा ये, और खोलेंगे तो इतना बनेगा, फिर खोलेंगे तो पूरा बनेगा। फटाफट इसका आंसर देखिए दोस्तों कितना होगा, बताइए क्या बनेगा। ए बी सी डी, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए इसका। 95 क्वेश्चन, इसका क्या बनेगा दोस्तों, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। कागज आप काटना, कागज काटने वाला है, पेपर कटिंग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में शब्द क्रम के अनुसार जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले देखो वी वाले हैं तो यहाँ भी क्या है, वी ओ वी ओ वी ओ वी ओ। अगला वाला देखते हैं, बाई 25 नंबर पे आ गया, यू कितने पे आ गया 21 पर, एल कितने पर आ गया 12 पर, यहाँ एल कितने पर आ गया 12 पर। अब देखो 25 और 21 से पहले 12 वाला आएगा। अब ये दो आ गए, अब इन दो में आगे देखिए, यहाँ यू 21 नंबर का आ गया, और यहाँ पे दोस्तों टी 20 नंबर का आ गया। तो एल के बाद टी पहले आता है, यू पहले आता है, टी पहले आता है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, चौथा वाला वी ओ एल टी, वी ओ एल टी। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा 96 का दोस्तों, चौथा वाला अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना दोस्तों समझ में आ गया, बताइए। आगे देखते हैं 95 के बाद 97 नंबर दिए गए, चुनिए जो पूर्ण करता है। देखो बड़ा आसान सा है दोस्तों, यहाँ लास्ट में आई सी आया, आई सी से ये शुरू हो गया, यहाँ लास्ट में ओ एक्स आया, ओ एक्स से ये शुरू हो गया, यहाँ लास्ट में ई एन आया, ई एन से ये शुरू हो गया, यहाँ पे सी ई है, सी ई से कौन सा शुरू हो रहा है दोस्तों, तीसरा वाला। कौन सा शुरू हो रहा है, तीसरा वाला। तीसरा वाला अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला देखिए 98 नंबर, इनमें बताइए, देखो टी डी ई, ठीक, फिर टी डी ई, आगे बताइए। देखो जी के बाद एच आई, जी एच आई, यानी यहाँ से यहाँ को डी के बाद ई के बाद जो एफ आता है वो एफ छोड़ दिया, आई के बाद जे छोड़ दिया, के एल एम, के एल एम। यहाँ पे देखिए, हाँ, ओ पी क्यू, एस टी यू, एस टी यू, पी क्यू, पी, ओ पी क्यू। एक बार देखिए, टी डी ई, एफ छोड़ दिया, जी एच आई, जे छोड़ दिया, के एल एम, एन छोड़ दिया, ओ पी क्यू, आर छोड़ दिया, एस टी ई, एस टी यू, वी छोड़ दो, फिर क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई। तो डब्ल्यू एक्स वाई देख लो, जेड की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, यू के बाद वी छोड़ दिया तो डब्ल्यू एक्स वाई बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, डब्ल्यू एक्स वाई। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त पद, फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखो, पहले वाले में 1 एम, दूसरे वाले में 2 एम आएंगे, इसमें मिस्टेक है। कितने एम, 2 एम। तीसरे वाले में दोस्तों देखो, पहले वाले में 1 एम, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में एम आएंगे 3। यानी कि सुनो, एक मिनट दोबारा देखो, पहले वाले में एम पहले नंबर पे, दूसरे वाले में एम दूसरे नंबर पे, तीसरे वाले में एम तीसरे नंबर पे, चौथे वाले में एम चौथे नंबर पे, पांचवें में एम पांचवें नंबर पे, तो छठे में दोस्तों एम कहाँ आ जाएगा, छठे में आ जाएगा पहले नंबर पे। अब पहले नंबर पे एम इन 3 में है, चौथे में नहीं है, इसको हटाओ। बाकी हर जगह पहले एम आना चाहिए, बाकी हर जगह डब्ल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे देखिए एम एक जगह आ गया, 1 2 3 4 5, यही सही होगा, क्योंकि इसमें एक पहले नंबर पे एम आना चाहिए, बाकी हर जगह क्या होना चाहिए, डब्ल्यू, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। अगला देखिए, दी गई श्रेणी में, अब देखो यहाँ से यहाँ कोई कितना कम हुआ, घटा के देखते हैं। 10.8 माइनस 8.9, घटा लो दोस्तों, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 1.8 प्लस हो रहा है, यानी कितना प्लस हो रहा है, 1.9। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला पूछा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा बीच में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ को एक जगह प्लस, यहाँ पे 2 जगह, यहाँ 3 जगह, 3 जगह प्लस होगा तीसरी बार में,
तो तीसरी बार में इसमें 1.9 आप प्लस कर लो, किसमें दोस्तों 7 में। तो 7 में अगर हम प्लस करें 1.9 तो यहाँ पे आप माइनस करके देख लो, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 0.0 यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचा, 6 में से 1 जाएगा 5, 5.1 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा। क्लियर हो गया, कितना आएगा 5.1, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 101 नंबर, फटाफट इस क्लास को कवर करिए। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, चौथे दिन का मतलब 4 तारीख को क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। 4 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो निम्नलिखित में कौन सा दिन उस माह का 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, फटाफट बताइए दोस्तों। 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन पूछा है। 25 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, बताइए 28। अरे 25 के बाद तीसरा पूछा है, तो 25 और 3 कितने होते हैं, 28 होते हैं। यानी 28 तारीख को पूछा है। 4 तारीख आपकी हो गई, ये 4 माइनस कर दो, कितने बच्चे दोस्तों 24, 7 से भाग कर दो, 7 तिया 21, कितना शेष बचा दोस्तों 3, 3 जो शेष बचा 3 दिन प्लस कर लो। शुक्र में 1 प्लस करेंगे शनिवार रविवार सोमवार, कितना बनेगा, शुक्रवार के बाद शनिवार इतवार सोमवार, 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार आ जाएगा। शुक्रवार में 3 प्लस करने का मतलब 3 दिन आप आगे बढ़ोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार आ जाएगा। समझ में आई। अगला देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दोस्तों 102 नंबर, इसका सही आंसर करके देखो इसको, कितना आएगा दोस्तों 102 नंबर का, फटाफट इसका आप आंसर दीजिए। 102 नंबर का कितना होगा बताइए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी वाला है, करके देखना। यहाँ से यहाँ को 2, हाँ करिए दोस्तों, कितना आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कूट में 912 का अर्थ ये है, तो यहाँ पे किसका पूछा है, एंड का पूछा है दोस्तों। एंड देखिए कहाँ है, इस वाले में है, और इसका कोड कितना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आयरन, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे आयरन है, दो में आयरन है दोस्तों। तो इसका मतलब अगर इसमें और इसमें यहाँ आयरन है तो आयरन का कोड कॉमन होगा। तो आयरन का कोड कितना कॉमन है इसमें और इसमें दोस्तों, बताइए। यहाँ 2 9 8 3 8, यानी आयरन का कितना हो गया 8, कितना हो गया आयरन का 8। तो यहाँ से आप हटा दो बस 8 को। अब यहाँ स्टील बचा, अब स्टील इसमें है और पहले वाले में है। अब इसमें कितना बचा 7 और 3, यहाँ पे कितना है 9 7 2, तो ये 7 किसका हो गया दोस्तों, स्टील का हो गया। किसका हो गया ये 7, स्टील का कोड हो गया। ये हटा दो, तो एंड का कितना बचा भैया 3 बचा, कितना बचा 3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फटाफट इस क्वेश्चन को हल करिए, क्या इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बताइए। बताएं दोस्तों सही आंसर क्या है इसका। देखो नकल करके लिखना है, कुछ नहीं है। एंड, एन का कोड यहाँ पे देखिए कितना है 1, एन की जगह पे कितना है 1। अब 1 यहाँ पे पहले में ही आ रहा है, यहाँ तीसरे में आ रहा है, पहले नंबर पे 1 तीसरे में आ रहा है। लास्ट वाला चेक और कर लो, ई का कोड कितना है 3, तो यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है, यही सही है और क्या। अगला देखिए 105 नंबर, ये कह रहे हैं यदि विशेष कूट भाषा में ये इनका अर्थ है, तो यहाँ पे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों फटाफट इनका आंसर दीजिए आप, सही कोड क्या होगा, फटाफट दोस्तों आंसर दें, बताइए। यहाँ पे भाग है दोस्तों, भाग गुणा माइनस प्लस। अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखो भाग को माइनस करना है, क्या करना है, भाग को माइनस, यहाँ पे ये गलती है। भाग को क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। ये भाग है और भाग को क्या करना है, माइनस करना है। और क्या करना है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए गुणा को भाग करना है,
गुणा को क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। दिया है कहीं, गुणा को क्या करना है, भाग करना है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, गुणा को क्या करना है दोस्तों, गुणा का आपको भाग करना है। बात समझ में आई। और भाग का क्या करना है, लिख दे रहा हूँ। भाग का क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। और माइनस प्लस का क्या है, तो माइनस का प्लस करना है और प्लस का गुणा करना है। माइनस का क्या करना है दोस्तों, माइनस का प्लस करना है और प्लस की जगह पे क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। प्लस की जगह पे क्या करना है, गुणा करना है। अब आप देखिए करके देखते हैं। भाग है, भाग की जगह पे क्या आएगा, यहाँ भाग है और भाग की जगह पे क्या आएगा, माइनस, यानी कि 8 - 4। गुणा आ गया दोस्तों, गुणा की जगह पे क्या होगा, भाग। भाग कितना लिख दें, 2। फिर माइनस आ गया, माइनस की जगह पे क्या होगा, प्लस। प्लस कितना, 9। प्लस की जगह पे क्या होगा दोस्तों, गुणा। गुणा कितना, 3। बात समझ में आई। अब देखो सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, तो 4 को 2 से भाग करें कितना आएगा, 2। यानी कि इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 8 माइनस इसको भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, प्लस 4 तिया कितना दोस्तों, 12। अब देखिए 12 में से 2 जाएगा 10, 10 और 8 18। कितना आएगा दोस्तों, 18। ऑप्शन नहीं है। फिर से आप देखिए यहाँ 9 है, कितना है दोस्तों, 9। 9 तिया कितना होगा यहाँ पे, 27। ठीक है, 27 और 8 कितना होगा, 35। 35 में से 2 जाएगा, आंसर कितना दोस्तों, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पीडीएफ में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। चलो 106 नंबर देखते हैं। SENTAURE को कैसे कूटबद्ध किया जाता है, तो HOP का पीछा, होप का पूछा है। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। क्या करना है इसमें, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या आगे पीछे कर रहे हैं, फटाफट बताइए। 106 नंबर का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो 3 5 14 20 1 21 18। यहाँ पे 1 3 12 18 25 19 16। देखिए दोस्तों पहले में 2 माइनस कर दिया, दूसरे में 5 से 3 कर दिया, 14 से 12 कर दिया, सभी में 2 माइनस हो रहा है। कितना दोस्तों, 2 माइनस। तो इसमें से 8 में से 2 घटाएंगे, 6 बचेगा। 15 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13 बचेगा। 16 में से 2 घटाएंगे, 14 बचेगा। 6 पे क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। 13 पे क्या आता है, एम आता है। 14 पे क्या आता है, एन आता है। तो FMN है कोई आंसर, सेकेंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट देखिए 107 नंबर वही आ गया। देखो हैश आ गया, हैश का अर्थ देखिए, ये लिखा है A#B, इसका अर्थ है कि A B का पति है। ए बी का पति है, तो इसका ये कौन हो गया दोस्तों, पति। पति हो गया, इसका मतलब ये प्लस का साइन पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। आगे देखो स्टार में क्या कह रहा है, A B की पुत्री है, इसका मतलब इसकी ये कौन है दोस्तों, पुत्री। कौन है, पुत्री। पुत्री है तो नेगेटिव साइन ले लें, क्या हो गया, नेगेटिव साइन। एट द रेट देखिए दोस्तों, A B का पुत्र है, यानी इसका ये कौन है दोस्तों, पुत्र है। अगर पुत्र है तो इस पे कौन सा साइन होगा, प्लस का। अब आप देखिए फटाफट आंसर। तो यहाँ पे पूछा है एस और पी, एस और पी दे रखे हैं, तो पी ये है और एस ये है। अब देखो इसके माँ है, दादी है, क्या बताना है। चलो देखो ये पी की ये कौन हो जाएगी, इसका ये पुत्र है, तो ये इसकी माता हो गई। और माता ये कौन है, ये जो माता है वो इसकी पुत्री है, तो ये दोस्तों नाना हो गए। और ये नानी हो, कौन हो गए, नाना। और ये दोस्तों नाना के जब पति हैं ये, तो ये कौन होंगी, पत्नी। ये कौन हो जाएंगी, नानी। तो यहाँ पे जो एस है वो पी की नानी है। एस पी की नानी, नानी की जगह हम दादी इसको कर सकते हैं, एस पी की दादी है, पी एस की दादी नहीं है दोस्तों। फिर से आप देखिए, देखो ये इनके पति और इन पति की लड़की, इसका मतलब बोले इनकी भी पुत्री हो जाएगी। जब इनकी पुत्री हो गई तो इनकी पुत्री का पुत्र है, इनकी पुत्री का पुत्र है, तो ये कौन होगा इसका, इनकी ये नानी होंगी, ये नाना होंगे, ये माता होंगी। तो इनका कौन हो जाएगा, ये हम दादी कह सकते हैं, वैसे नानी हो गई, दादी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, परसेंटेज वाला फिर आ गया, कोई बात नहीं, चेक करिए इनको
क्या आंसर देना है फटाफट 108 का। चेक करके देखें दोस्तों, देखो कोई सा चेक कर लो जो मन में आए, सी वाला चेक करके देखते हैं। सी कर लो, कोई और कर लो, जो भी आपको सही लगे। देखो ये वाला चिन्ह, ये क्या कहता है, पी क्यू की माँ है, तो इसकी ये कौन हो गई, माँ। कौन हो गई दोस्तों, माँ हो गई। ठीक है। परसेंटेज वाला साइन देखिए, इसका अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो इसका ये कौन हो गया, भाई। कौन हो गया दोस्तों, भाई हो गया। कौन हो गया, भाई। अगला देखिए स्टार वाला, देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू का अर्थ क्या है कि पी क्यू का पुत्र है, इसका ये कौन है दोस्तों, पुत्र। कौन हो गया, ये पुत्र। अब देखो इसका ये पुत्र है, इसका ये भाई है। अब इसका ये भाई है और ये भाई का पुत्र है, और इसकी ये कौन है, माँ है। बात समझ में आई। यानी इसकी ये माँ है, और माँ है, ये माँ का भाई है। ठीक। और ये माँ है, ये माँ का भाई है, और ये भाई का पुत्र है। तो यहाँ पे पूछा है कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है। सी, देखो सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, कौन सा सही है, यही सही है। नेक्स्ट देखिए, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, 109 नंबर क्वेश्चन। कौन सा होगा, डी सी का पिता निकल के आएगा। निकाल के देख लो दोस्तों क्या बनेगा। सी ने डी से कहा, एक सी है और दूसरा क्या है दोस्तों, डी है। अब सी ने डी से क्या कहा है, सी ने ये कहा है कि तुम मेरी बहन, सी ने कहा कि तुम मेरी बहन, यानी सी की जो बहन है, तुम मेरी बहन, बहन के पति, बहन के पति, यानी सी की बहन और बहन के पति के ससुर हो। बहन के पति जो हैं उनके कौन है, ये ससुर हैं। अब देखो सी की बहन और बहन के पति और पति के ससुर, तो यहाँ पे पूछा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों डी सी का कौन बनेगा, पिता बनेगा। डी सी का कौन बनेगा, पिता। करके देखिए, देखो मान लो सी की कोई बहन है, सी की बहन के जो पति हैं, ठीक है, सी की बहन है और बहन के कौन है दोस्तों, पति, और पति के कौन, ससुर। पति के कौन, ससुर। और जो किसी की बहन के पति के ससुर होते हैं वो कौन होंगे दोस्तों, पापा। कौन होंगे, पापा। कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में चतुर्भुज मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है। चतुर्भुज मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है, त्रिभुज रासायनिकों को। ये त्रिभुज हैं वो रसायन वाले हैं, रासायनिक, रसायनविद या केमिस्ट इनको कहना चाहिए, रसायनविद हैं त्रिभुज। आगे कह रहा है व्रत अभिनेता, व्रत के अंदर कौन है दोस्तों, अभिनेता। बोले तो एक्टर। कौन है, अभिनेता। अभिनेता कौन है, व्रत। आयताकार माताओं को दर्शाता है। आयताकार किसको, माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है, माताओं को दर्शाता है, आयताकार माताओं को। आयताकार किसको दिखा रहा है, माताओं को। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर तब तक देखिए। इसमें ये पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या है 110 का। ये कह रहा है कि उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है। पूछा क्या है इसमें, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज वैज्ञानिकों को। चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज तो वो भी है, वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिक। चतुर्भुज किसको दिखा रहा है, वैज्ञानिकों को दर्शाता है। त्रिभुज रसायनविदों को दर्शाता है। व्रत अभिनेताओं को दर्शाता है। आयताकार माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है। पूछ क्या रहा है, आंसर तो कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है, कौन सा सेट उन
माताओं को दर्शाता है, इसमें मिस्टेक है। कौन सा सेट माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है? माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है। अब देखो माताओं को दर्शाता है तो माताओं वाला इसमें ही होगा, ठीक है दोस्तों। जो अभिनेत्री नहीं है, अभिनेत्री नहीं है तो अभिनेता तो गोलक के अंदर आ रहे हैं सब, तो कौन सा बच्चा? जी बच्चा। कौन सा बच्चा दोस्तों? जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 113, निम्नलिखित में कौन सा वैनारिक शाकाहारी भेड़िया और बाघों को दर्शाता है? शाकाहारी अलग है, भेड़िया और बाघ अलग है, सब अलग अलग हैं कहीं ना, का वाला हो जाएगा। शाकाहारी भेड़िया और इनका कोई आपस में संबंध नहीं है, तो दोस्तों कौन सा आंसर हम यहाँ पे कर देंगे? यहाँ पे आंसर अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ दिया गया आरेख शो के पिछले 6 दिनों से थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दर्शाया गया है। दिन में बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिनों बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी, यानी कि पिछले दिन जो बेची गई तो कौन से दिन कम रही हैं? तो एक तो दोस्तों ये को यहाँ से 1000 से 1500 बढ़ गई, 2500, एक तो यहाँ पे कम हो गई 2000, यानी 2500 से 2000 एक जगह यहाँ घटी, यहाँ से फिर बढ़ी और एक जगह यहाँ घटी, 3000 से 2500 रह गई, 2 बार घटा है। कौन सा हो जाएगा? गा ऑप्शन। बात समझ में आई? कितनी बार घट गई है? 2 बार। तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसका दोस्तों? सी ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, दिया गया आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई तथा एफ में कर्मचारियों की संख्या का अंतर। विभाग ई और एफ में, अब देखो एफ में कितने हैं दोस्तों? ये 400। किसका पूछ रहा है? एक मिनट सुनो, ई और सी का पूछ रहा है, ई और सी का। तो सी में कितना है ये, और ई में कितना है? 50। ई में देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ई में कितना है? 50। और कौन से में? यहाँ पे ई में 50, सी में जो संख्या है वो यहाँ पे देखिए आप, सी में 300 बनेगी। देखो 100, 150, 200, 250, 300, सी में कितना है? 300। अंतर पूछ रहा है तो यहाँ 300, यहाँ 50, कितने का अंतर है? 300 में से 50 घटाओ, 250 का। अगला देखिए, हाँ यही क्वेश्चन थे दोस्तों अपने। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे समाप्त हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।